हाल ही में पुणे में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है अरुण नाम के लड़के की। अरुण जो कि कुछ ही समय पहले इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ था, 2-3 साल पहले, और उसकी अच्छी खासी एक फर्म में, प्राइवेट कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लगी थी। अब जब से इसकी जॉब लगी थी ना, इसकी मम्मी इसके पीछे पड़ी हुई थी। बेटा तू बड़ा हो गया, अपने पैरों में खड़ा हो गया, अच्छी सैलरी पा रहा है, तो शादी क्यों नहीं कर लेता फटाफट। दरअसल अरुण जब बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो अच्छे खासे अपने पुणे के घर में अरुण और अरुण की माँ ही रहती थी। अरुण की माँ को हमेशा से बहुत अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि अरुण स्कूल चले जाता था, फिर कॉलेज और फिर अपने जॉब में। वो हमेशा सोचती थी जैसे मेरे बच्चे की जॉब लग जाएगी ना, 1-2 साल वेट करूंगी उसको थोड़ा सेटल होते तक, फिर मैं चटमंगनी पट ब्याह करा दूंगी। लेकिन अब इसको जॉब करते हुए 3-4 साल हो गए थे, तो माँ बहुत परेशान होने लगी कि मेरा बेटा शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रहा है। आए दिन उसको बोलती कि बेटा शादी कर ले, लेकिन अरुण आए दिन टाल देता। अरुण दरअसल एक लड़की से प्यार करता था। ये लड़की अदर रिलीजन की थी। अरुण को बहुत अच्छे से मालूम था, अगर मैं माँ से बात करूंगा कि मेरी शादी उससे करवा दो, तो माँ इतनी इजीली मानेगी नहीं, और माँ को मेरी शादी कराने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। तो माँ को मैं उस लड़की के बारे में, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, थोड़ा समय लेकर किसी अच्छे टाइम पर बताऊंगा जब माँ बहुत खुश रहेगी। हो सकता है उस समय माँ थोड़ा सोच भी ले, लेकिन ऐसे फटाफट वाली सिचुएशन में तो नहीं बताऊंगा। इस वजह से अरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ को कभी बताया नहीं था। ऐसे ही एक दिन की बात है, ये गर्मी का टाइम रहा होगा, मई जून का ही टाइम था। अरुण की माँ अरुण से बोलती है कि बेटा मैंने एक लड़की देखी हुई हूँ, रिश्तेदारी से पता चला है कि इस जगह पर वो लड़की रहती है, उनका अच्छा खासा घर है, तू एक बार लड़की से मिल ले जाकर, फिर तुझे जैसी भी लगे मुझे बता देना, मैं आगे बात चला दूंगी। इसने मनी मन में सोचा, यार माँ कितनी उम्मीद से ये सारी बात कर रही है, ठीक है मैं मिलने चले जाता हूँ और वो लड़की को सारी बात बता दूंगा, बेचारी फालतू मेरे चक्कर में अटकेगी भी नहीं। ये ऐसा सोच के माँ को बोलता है ठीक है माँ जा रहा हूँ, कहाँ मिलेगी ये बता दो। माँ ने बता दी कि ये रेस्टोरेंट में मिलेगी, चला जा। अब अरुण और अरुण की माँ पुणे के थोड़े आउटर इलाके में रहते थे। अरुण के पास खुद की कार थी। अरुण तैयार होता है और अपनी कार से निकल पड़ता है रात के लगभग 9 बजे के आसपास उस लड़की से मिलने जाने के लिए। लड़की से मिलता है, लड़की का नेचर बहुत अच्छा लगता है, लड़की बहुत सीधी सादी थी। लड़की को पूरी बात बता देता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही करूँगा, लेकिन माँ को बताने की हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ा समय चाहिए, उनको बता दूंगा। लड़की ने भी थैंक यू बोली कि आपने अच्छा वो मुझे बता दी, नहीं तो हमारी शादी हो जाती आगे चल के तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अरुण ने बोला हाँ ये तो है, आपको भी दिक्कत होती, मुझे भी दिक्कत होती। ये सारी बात हुई। ऐसा टाटा बाय करके अरुण ने अपनी कार उठाया है वहाँ से और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात के लगभग 12-12:30 बज रहे थे और वो पुणे के सिटी एरिया से ड्राइव करके अपने आउटर एरिया वाले घर की तरफ बढ़ रहा था। 12-12:30 बज गए थे। दिन भर से जॉब और फिर वापस से यहाँ पे कार चला कर आना, लड़की से ढेर सारी मीटिंग करना, बात करना, ये सब में बहुत थकान हो गई थी। सिटी एरिया से थोड़ा बाहर निकला ही है कि अरुण को एक नींद की झपकी आ गई और उसकी गाड़ी डम से ऐसी आवाज करी। इसकी एकदम हड़बड़ा कर नींद खुली। शिट, मेरी गाड़ी ने किसको ठोस मार दी। ऐसा हड़बड़ा के जैसे ये गाड़ी से उतरा है तो क्या पाया है कि साइड में एक औरत, 35-40 साल के आसपास की औरत, जमीन में गिर गई है और अपने कंधे को ऐसा पकड़ी हुई है। ये दौड़ता हुआ उस औरत की तरफ गया, आप ठीक तो हैं? औरत बोलती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पर बहुत जोर से लग गई है। हाँ हाँ मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। औरत बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अरुण बोलता है ठीक है मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आपका घर कहाँ है बता दीजिए। औरत सोचने लगती है, घर? मेरा घर कहाँ है? अरुण बोलता है हाँ हाँ आपका घर कहाँ है? औरत बोलती है बेटा मुझे मेरा घर कहाँ है याद नहीं आ रहा है। अरुण बोलता है कि ये कैसे बोल सकती हैं आप, आपको आपका घर कैसे नहीं मालूम? बोली हाँ बेटा मुझे दरअसल थोड़ी प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस की, अल्जाइमर जैसी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते हैं लोग मुझे, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। हाँ तो आंटी आपको आपका घर याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैं आपको पुलिस स्टेशन ले चलूँ? नहीं नहीं बेटा पुलिस स्टेशन से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मेरा घर याद आ जाएगा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। और उनको थोड़ा अजीब लगता है, यार कहीं मेरी गाड़ी ठोस मारने की वजह से इसके साथ ऐसा तो नहीं हुआ है। दरअसल गाड़ी का वो कांच वाला हिस्सा जो साइड मिरर होता है ना,
वो औरत के कंधे में लगा था, लेकिन आवाज़ धम से हुई थी। अरुण नींद में था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया था। फिर भी अरुण ने बोला, अरे आंटी आप यहाँ कहाँ बैठेगी, ये तो अजीब सा रास्ता है, सिटी एरिया भी कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चल लीजिए, मेरे घर पे रुक जाइए। मेरे घर पे मैं हूँ, मेरी माँ है और कोई नहीं है। हमारा अच्छा खासा बड़ा घर है, आप वहाँ पर सोइए, आज रात बिताइए। आपको जब अपने घर के बारे में याद आ जाए आप निकल जाना। औरत बोलती है, हाँ बेटा ये अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरुण बोलता है, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, बैठिए आप गाड़ी में, हमारे घर रुक जाइए। वो बैठ गई। अरुण गाड़ी चलाकर सीधे घर पहुंचा। माँ के सामने जाके पूरी बात बता लगा कि माँ ऐसे ऐसा हो गया है मेरे हाथ से, और आंटी को याद नहीं आ रहा, आंटी को थोड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है थोड़ी देर बाद उनको याद आ जाएगा तो मैं उनको उनके घर पर छोड़ दूंगा। माँ भी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है चलो। आपने खाना खाया कि नहीं? औरत बोलती है, खाने का याद नहीं है मुझे। तो अरुण की माँ बोलती है, भूख लगी है, कुछ दे दूँ? वो बोलती है, हाँ भूख तो लगी है, दे दो। तो अरुण की माँ इसको खाना ला के देती है, खाना वाना खा लेती है। फिर अरुण को बोलती है कि एक काम कर, हॉल में बढ़िया सा गद्दा बिछा दे, वो गद्दे में सो जाएंगी। ठीक है, गद्दा बिछ जाता है। वो खाना वाना खा के अरुण को, उसकी मम्मी को बहुत आशीर्वाद देती है, बोलती है कि अच्छा हुआ आप लोगों ने खाना वाना खिला दी, घर पर ले आए, नहीं तो आज के टाइम पे तो कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता है। ठीक है मैं सोती हूँ, आप लोग भी आराम कीजिए। ऐसा बोल के अपने गद्दे में सो गई। और ये दोनों भी, यानी अरुण की माँ अपने कमरे में और अरुण अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दोनों का अलग अलग कमरा था। ठीक है, बड़ा घर था इनका, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर टेरेस था। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। अरुण का फोन बजता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरुण की नींद खुलती है। अरुण फोन उठाता है, देखता है कि अरे बॉस का फोन, इतने बजे? उठाता है, हाँ बॉस बोलिए। बॉस बोलता है, अरुण भाई बहुत अर्जेंट काम आ गया जो सिर्फ तू ही कंप्लीट कर सकता है। ये फाइल है, तुझे कंप्लीट करना है। कल एक बहुत बड़े क्लाइंट से मीटिंग है, तू कैसे भी करके भाई आज रात में 1-2 घंटे जितना भी टाइम लगे, सुबह 5 बजे से पहले ये फाइल मुझे बनाकर दे दे। तेरा बहुत एहसान होगा कंपनी के ऊपर, फिर मैं तेरी आगे प्रमोशन वगैरह के लिए भी बात कर सकता हूँ अगर तूने ये काम करवा दिया तो। अरुण बोलता है, सर लेकिन आपने दिन भर से क्यों नहीं बताया? सर बोलते हैं, अरे भाई दिन भर से मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी अचानक से पता चला, फॉरेन से क्लाइंट आ रहे हैं और बहुत बड़ी चीज़ है भाई, तू समझ नहीं सकता है, तू ये कंप्लीट करवा के दे दे कैसे भी करके। ऐसा बोल के सर ने फ़ोन काट दिए। अरुण ने बोला, यार अगर इतनी बड़ी डील है, सर इतना बड़बड़ा के फ़ोन कर रहे हैं तो ठीक है यार, मुझे भी काम कर देना चाहिए, आखिर मेरा ही ऑफिस है। और अरुण एक अच्छे पोस्ट में था वहाँ पर, जैसा मैंने बताया इंजीनियरिंग पोस्ट में था। ठीक है, ये अपना वाईफाई चालू ही था इसका, लैपटॉप ऑन करता है और देखता है कि साला वाईफाई चल ही नहीं रहा, नेट चल ही नहीं रहा है। बोलता है, ये क्या मैटर हो गया यार? ये बहुत कोशिश करता है, फिर अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट देकर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में इसे कमरे में अच्छे से नेटवर्क नहीं आता था। ये बोला कि यहाँ पे ऐसा रोते रोते नेटवर्क में काम करूँगा तो हो गया, मैं छत में लेके चले जाता हूँ अपने मोबाइल और लैपटॉप को, छत में फटफट फाइल बना दूंगा, छत में नेटवर्क भी अच्छा आता है, फटाक से सेंड करके मैं नीचे जाऊँगा, नहीं तो नीचे करते रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा बोल के अपना लैपटॉप मोबाइल लेके सब ऊपर पहुँच गया और अपना काम करने लगा। कट्टू काम करते करते 1-1.5 घंटे बीत चुके हैं, रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं। अरुण की माँ अपने रूम में गहरी नींद में सो रही थी। अरुण की माँ को कुछ तो भी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज की वजह से इनकी नींद खुलती है। जैसे इनकी नींद खुलती है तो ये क्या पाती है कि सामने की तरफ से पायल की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा हो। ये घबरा जाती है कि पायल पहन के कौन नाच रहा है, हड़बड़ा के उठ गई। फिर अचानक से याद है, अरे हाँ हमारे घर पे वो औरत आई है आज जिसका एक्सीडेंट हुआ था अरुण की गाड़ी से, लेकिन इतनी रात गए वो नाच क्यों रही है? मैं चल के देखती हूँ भला कुछ प्रॉब्लम तो नहीं उस औरत में। वो उठी, अपने बेडरूम का हल्के से दरवाज़ा खोली और दबे कदमे से हॉल तरफ पहुंची। हॉल में पहुंच के क्या देखती है कि हॉल में तो कोई है ही नहीं। नाचने की या दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी पायल पहन के, लेकिन जैसी हॉल में पहुंची, हॉल में तो कोई था ही नहीं। ये घबरा गई कि वो औरत तो बिस्तर में सो रही होना चाहिए, कहाँ चली गई वो? इतने में कंधे में पीछे से टैप आता है। ये बहुत जोर से घबरा जाती है और पीछे पलट के देखती है। पीछे जैसे ही पलटती है तो क्या पाती है कि वो औरत पूरी पसीना पसीना है, बाल पूरे घने हुए, घुंघराले खुले हुए बाल हैं और घूर घूर के ऐसा करके देख रही है। काले रंग का टीका लगाई हुई है और पूरे पसीने से लथपथ है। पायल भी एकदम मोटी सी पहनी हुई है। ये औरत को देख के थोड़ी सी ऐसी झटका खा ली
कि ये कौन से हुलिये में आप ऐसे क्यों खड़ी हो? आप क्या कर रही थी अभी हॉल में? औरत बोलती है, मैं तो नाच रही थी ना। यार उनकी मम्मी बोलती है कि नाच क्यों रही थी? इतनी रात गई किसी के घर पे आके, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। औरत बोलती है कि नाच रही थी? अरे मैं ऐसी नाचती हूँ, रोज़ रात में नाचती हूँ। ऐसा करने से मेरा शैतान खुश होता है ना। और उनकी मम्मी सुन के घबरा गई कि ये कैसे शैतान की बात कर रही हो तुम? कौन शैतान खुश होता है? हाँ हाँ, शैतान खुश होता है। मैं उसी शैतान को खुश करके यहाँ पर बुला रही थी, इस घर में बुला रही थी। तुम लोग बड़े अच्छे लोग हो, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये बोलती, हाँ हम तो अच्छे लोग हैं, आपकी भलाई की है, आप ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो करूँगी, और करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसने इस तरीके से बोली ना कि अरुण की मम्मी घबरा गई। अरुण, अरुण बेटा जल्दी आ, अरुण, ऐसे बोल बोल के चिल्लाने लगी। लेकिन अरुण तो कान में हेडफोन लगा के छत में बैठ के लैपटॉप में अपने ऑफिस वाला काम कर रहा है, फाइल फुल तैयार कर रहा है, दुनियादारी से फोन में बात कर रहा है। अरुण को तो कोई भनक ही नहीं कि माँ के साथ नीचे क्या मैटर चल रहा है। माँ बहुत ज्यादा घबरा गई कि कुछ करूं, यहां से भागूं। माँ हड़बड़ा के भागने जैसी हुई है कि वो सीधे झपट्टा मार के माँ के गले को पकड़ ली और माँ को जमीन में पटक दी और पूरी ताकत से माँ का गला दबाने लगी। अब उसकी माँ बेचारी बूढ़ी, ये पता नहीं कौन सा ताकत पाली, माँ उसको छुड़ाने की कोशिश कर, छोड़ दो, लेकिन वो 1% तो टस का मस हो, वो पूरा गला दबा दी है और ऐसा मुंह खोली और ऐसा नुकीला लंबा दांत बाहर आया है। इनके तरफ अपना लंबा सा दांत बड़ा सा मुंह लेकर बढ़ी रही थी कि पीछे से म्याऊ म्याऊ ऐसे बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है। और जैसे ये बिल्ली की आवाज सुनाई दी है, वो झटके में ऐसा उठी और सामने थी एक बिल्ली। बिल्ली को देख के उसने अरुण की माँ का गला छोड़ी और कूद के सीधे बिल्ली को झपट ली और बिल्ली को पकड़ी है, अपना बड़ा सा मुंह खोलिए और बिल्ली की गर्दन खाच से पूरा खून का बौछारा पूरे घर पर हो गया। यहां पर अरुण की माँ रियलाइज नहीं कर पा रही है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पे। फिर अचानक से रियलाइज हुआ, ओह शिट, मेरे को भागना है यहाँ से। वो उठ के भागने जैसी हुई है, दरवाजे तक पहुंची है कि पीछे से आके उसने इतने लंबे लंबे नाखून से फट से अरुण की माँ की पीठ में ऐसा लंबा वाला मारा है ना, इतने लंबे लंबे नाखून थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक खच से ऐसा मारा है ना कि अरुण की माँ को तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा बस मैं गई, जैसे किसी ने तलवार तुलवार से मार दिया। ऐसा करके वो पूरा सर चकरा के जमीन में गिरी है कि विदिन 15 सेकेंड अरुण की माँ की पीठ से ऐसा लपलपा के खून बहने लगा। अब वो जमीन में बैठी, इनका खून बह रहा है, इनके बाजू में वो लेटी हुई है, ठीक है। ये अरुण की माँ पड़ी हुई है, वो उल्टा लेट गई इनके बाजू में आके, पहले खून को सूंघ रही है। खून जहाँ जहाँ बह के जा रहा है उसकी नाक वहाँ वहाँ जा रही है। बड़ी बड़ी आँख, लाल लाल, लंबे लंबे दांत, एकदम खतरनाक से बाल, डरावना सा चेहरा। और ऐसी हरकत करते हुए किसी को आप देख ले तो डरेंगे नहीं क्या? यहाँ पर तो अरुण की माँ की जान के ऊपर आ चुकी है, तो उनकी स्थिति क्या हो रही होगी सोचो। ऐसा कुछ सेकंड तक सूंघी है और फिर अपनी लंबी सी ऐसी लटकती हुई काली जीभ निकाल कर वो खून को चाटना शुरू करे। पूरा चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है। और फिर जब इसका चाट के हो गया, फिर अपना ऐसा मुंह खोली और अरुण की माँ के ऊपर बैठी है और लिटरली इस तरफ उनके मुंह के तरह ऐसा मुंह फाड़ के बड़ी रही है कि फट से उसके सिर पे कुछ तो भी लगा है बहुत जोर से, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। और थोड़ा सा ऐसा घूमी है और पीछे पलट कर देखी है तो अरुण, इतना बड़ा गुलदस्ता था उनके घर के मेन डोर के बाजू में रखा रहता था, वही उसके सर पे मारा था। और जैसी वो उसने इसकी माँ का गला छोड़ी है और उनकी तरफ फोकस करी है, अर्जुन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा है और ऐसा लेके भागा है दौड़ के सीधे बाहर घर के। ये जैसे घर के बाहर पहुंचा है, रुक गया और तुरंत पुलिस को फोन लगाया, ठीक है। पुलिस को फोन करके सारी बात बताया कि आप जल्दी से घर पर आ जाइए, ऐसा ऐसा घर पर मैटर हो गया। पुलिस वाले फट 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 पहुंचे
और बोले चलिए चलिए चलिए। बोले हाँ सर, हम यहाँ से टस से मस नहीं हुए, हम दरवाजे में ही खड़े। वो जो कोई भी औरत है वो घर के ही अंदर है, उसके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून हो चुके, मेरी माँ को देखो ऐसे पीठ में उसने मारी है, चलिए। तो पुलिस वाले भी 2 लोग थे भाई, फटफट ऊपर पहुँचे। हाँ, एक लेडी भी थी, वो भी ऊपर पहुँचे। तो देखे, बोले कि क्या कोई तो नहीं है घर पे? घर पे लिटरली कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। ऐसा कोई खून की नदी बदी नहीं बही हुई थी। ये सारा घर छान मारे, एक एक चीज देखे पुलिस वालों ने। पुलिस वाले आए, बोलते क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब, क्या बोल रहे हो? सिर्फ एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है, बिल्ली का ये हिस्सा ये हिस्से से अलग है, गर्दन उखड़ी पड़ी बिल्ली की। आपकी माँ ने की है क्या ये सब? आप तो ऊपर थे, आप कह रहे हैं ये बिल्ली को किसने मार दिया? आपने मारे हैं क्या? ये बोलता है नहीं नहीं सर, मैं काम कर रहा था ऊपर और मेरी माँ अपने कमरे में सो रही थी, ऐसा ऐसा हुआ। अरे आप चल के देख लीजिए, कुछ नहीं है आपके घर में। ये लोग जाते हैं, कुछ नहीं था। तो फिर अरुण बोलता है अरे सर, अगर कुछ नहीं है तो देखिए ना, मेरी माँ की पीठ में इतना बड़ा पंजा किसने मार दिया है, मेरी माँ की पीठ से इतना खून कैसे बहा है? पुलिस वाले देखते हैं, वो जो लेडी कांस्टेबल थी वो भी देखती है, बोलती है क्या बात कर रहे हैं आप लोग, ये निशान देखिए, देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक बिल्ली के निशान हैं। ये बोलते नहीं सर, हम रिपोर्ट करवाना चाहते हैं, ये बिल्ली के नहीं है, हमें मालूम है वो औरत थी, आप प्लीज़ हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। ठीक है चलिए आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए। ऐसा बोल के इनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन में पूरी बात बताएं। पुलिस वाले कट टू 3 दिन बाद इनके घर पर पहुंचते हैं, तहकीकात की अपने एंड से। इनके घर पहुंचे क्या बोलते हैं कि अरुण जी, आपकी माँ की तबीयत कैसी है अभी? अरुण बोलता है तबीयत तो माँ की बहुत अच्छी है, वो उस दिन जो कुछ भी कांड हुआ था उससे माँ बाहर नहीं निकल पा रही है, बस बहुत डर गई है, बाकी तबीयत वगैरह सब ठीक है। पुलिस वाले बोलते हैं नहीं नहीं, हम उस तबीयत की बात कर रहे हैं जो लगभग 8 साल पहले खराब हुई थी। अरुण बोलता है कौन सी तबीयत खराब? यही कि आपकी माँ को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था और उनके दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। सर लेकिन आज से 8 साल पहले वो प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी मम्मी की। पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई साहब, आप खुद जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं, कि ऐसी बीमारियां एक बार हो जाती है ना तो लौट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और हमने खुद डॉक्टर से कंसल्ट भी किए हैं, इसके स्पेशलिस्ट के साथ जो भी ये बीमारी को हैंडल करते हैं। उन्होंने भी बताए हैं कि ऐसी चीज़ें कई बार लौट कर आ जाती हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। आप तो छत में बैठे अपना काम कर रहे थे, आपकी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ है ये बिल्ली की हाथापाई की वजह से हुआ। आपकी माँ ने बिल्ली को उड़ा दी वहीं पर, और आप जब नीचे आए तब आपने देखा कि आपकी माँ को खून वून आ रहा है, ये बिल्ली साइड में मरी पड़ी है। आप अपनी माँ का खून देके घबरा गए, माँ को लेके भागे, और फिर आपकी माँ ने आपको बता डाली कि घर में कोई औरत थी, उसने मारी थी। लेकिन सर ऐसा नहीं था, मैं वो औरत को खुद लेकर आया था अपनी गाड़ी से। अरे अरुण जी रहने दीजिए, आप अपनी माँ का इलाज कराइए। पुलिस वालों ने केस क्लोज कर दिए, क्योंकि अरुण के पास कोई सबूत नहीं था कि वो उस औरत को अपने घर पर लेकर आया था, वो औरत गद्दा डाल के सोई थी, ये वो दुनियादारी का कोई सबूत नहीं था। ये दुनिया में कोई नहीं मानता है अरुण की और अरुण की माँ की ये घटना के बारे में। जो कोई भी सुनता है, कोई नहीं मानता है कि उस रात अरुण के घर पे एक चुड़ैल घुस गई थी, एक औरत का रूप धारण करके अरुण की गाड़ी से टकराई थी। वो एक पिशाचनी या एक चुड़ैलनी थी, उसी गाड़ी से किसी एक खतरनाक क्रिएचर का एक्सीडेंट हुआ था। अरुण की गाड़ी में वो बैठ कर आई, इसकी मम्मी को भी नॉर्मली दिखी, लेकिन जब वो अकेली पाई इसकी मम्मी को तो हमला करने की कोशिश करी। इस घटना के बारे में कोई सच नहीं मानता है। जो कोई भी सुनता है वो यही मानता है कि नहीं, मम्मी को स्प्लिट पर्सनालिटी था और बिल्ली से ही हाथापाई हुई थी मम्मी की। लेकिन कुछ भी कहो, सच्चाई सिर्फ अरुण और अरुण की मम्मी को ही पता है कि उस रात उनके घर पे एक ऐसी शैतानी शक्ति घुस गई थी जो अरुण और अरुण की माँ दोनों की ही जान ले सकती थी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अरुण ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि बताइए पूरी दुनिया को, ताकि दुनिया की आंख खुले कि दुनिया में कैसी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। आज के टाइम पर किसी के भी ऊपर भरोसा करने से पहले 200 बार ज़रूर सोचें। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।